ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/4/22 के अनमोल अमृत वचन। सोमवार प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे निश्चय करो, हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। बाबा की दृष्टि पड़ने से सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। तुम शिव बाबा पर बलि चढ़ेंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे भंडारे भरपूर करेगा। कदम कदम बाप से राय लेनी है, क्योंकि ये पैसा एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसमें कुछ व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा लेता नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है ये मनुष्यों को कौड़ी से हीरे बनाने की सेवा में लगाना है। बाबा कहते बच्चे एक शिव बाबा है जो सारी सृष्टि का बाप है। ये हमारी फैमिली है। इस फैमिली को जितना प्यार से चलेंगे उतना आपका आपसी रूहानी प्यार बढ़ेगा। ये बाप का लव अर्थात बाप की जायदाद का भी मालिक बनेंगे। बाप तो स्वर्ग रहते हैं, बाप के सामने बच्चे बैठे हैं। जितना बाप पर निश्चय रखेंगे, अपना सब कुछ बाप के हवाले करेंगे तो बाप स्वर्ग में सब कुछ भरपूर कर देगा। तभी तो कहा जाता है ब्रह्मा का ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा के भंडारे से बना भोजन, पवित्र भोजन जिसे ब्रह्मा भोजन कहते। इसे खाने से आत्मा भी शुद्ध पवित्र बन जाती है। व्यापारियों की तरह हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है। हम कहते बाबा का राज्य हमारा है। जो हमारा है जी, जो बाप का है सो हमारा। हमारे पास क्या है? काकवन है, वो हम बाप को देते हैं तो बाप उसके बदले हमें विश्व की बादशाही, वो भी 21 जन्म के लिए स्वर्ग के सुख देते हैं। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाप सिर्फ बच्चों के बीच में आते हैं। तो बच्चों को भी बाप पर पूरा निश्चय हो कि जो बाप कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, उस पर चलने में ही हमारा कल्याण है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे निश्चय करो, हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है? तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया, पाप कर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा लेता कुछ नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है ये मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत गा नहीं सकते, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो, प्रभु जी आकर पहचान दो। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना एक बाप की है, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कई समझते नहीं। बाबा आकर चपटी में मानो सेकंड में अपनी पहचान देते। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट जाता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं शिव बाबा के पोतरे,
बाबा के घर के हो गए, समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। ये निश्चय होना चाहिए, हम हैं शिव बाबा की, हम हैं शिव बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का और बाप का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का सब कुछ हमारा। तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखबन है, हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वर से, तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते बच्चे तुम ट्रस्टी होकर संभालो, समझो ये शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझ कर चलो, तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ, यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ, तो बाप सन्मुख खाया। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार जाएंगे तो शिव बाबा का भंडारा हो गया, उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है, भोजन भी पवित्र हो जाता, परंतु जब हथियार जाए, जब बलिहार जाए, देना कुछ भी नहीं, सिर्फ वारी जाना है। जब बलिहार जाए ना, देना तो कुछ नहीं, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर शिव बाबा को भूल गए फिर वह पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपने घर बार भी संभालना है और अपने को ट्रस्टी समझकर घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे से खाना है। जो भी बलिहार हुए वह सब शिव बाबा के हुए। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं कि शिव बाबा के भंडारे से खर्च कर कोई पाप कर्म कर लो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इन पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हमारा भी सब कुछ तुम्हारा, एक ही बाप है जो निष्कामी है, निष्काम सेवा करते हैं, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा है, तुम ही राज्य करेंगे, हमारा तो पार्ट ही ऐसा है, तो बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी मिलती है ना, कोई कन्या शादी करके चाहती है, कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं चलती तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल थे। बाबा ने जब हमारी सेना ली, हमको शिक्षा देकर मंदिर अर्थात पूजनीय लायक बनाया, विश्व का मालिक बनाया, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की है, एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होती, पतित भ्रष्टाचारी बन गए। कहते हैं हे पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है। बड़े बड़े राजा यहाँ शर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हें तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं।
बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते। यही भारत पावन था, पतित बना। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं अपनी जिम्मेदारी आदि जहाँ लेकर आ जाओ, नहीं, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। निश्चय बुद्धि हो तो जैसे तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवी देवता नमा, यही ब्राह्मण नमा करने लायक हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा हम शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कलब कलब बाबा आकर हमको रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु, जहाँ तो ढेर गुरु हो गए। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी, फट से पुजारी बन गई, सबके आगे माथा टेकना पड़ा। फिर दूसरी आज्ञा काम कटारी चलाई। कितना फ़र्क है। जहाँ तो बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे मददगार बच्चे, पवित्र बच्चे चाहिए। बच्चे वारिस हैं, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो बाबा से वर्षा लेने आए हैं। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव बाबा के भंडारे से खाया पिया, वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया, शिव बाबा का सब कुछ तुम्हारा हो गया। पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम श्रीमत लेनी है, लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा के 8-10 वर्ष रहे, फिर माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते कदम कदम, कहाँ पर भी मूंझते हो तो राय लो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते कर ही क्या सकते हैं। बाप से मत लो तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाते हैं। बहुत पूछते हैं, बाबा विदेश में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो भिखारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। इसका राइट हैंड, बाबा कहते इसका ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊँट भर कर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जिसके लिए कहा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वाले का हाथ सदा भरपूर होगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते तुम्हारी चीज़ तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी और कोई हो नहीं सकता। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है। जब पूरा पतित बन, फिर पूरा पावन बनाते हैं। बाप कहते मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, तो मैं अपना पाठ बजाने आ गया। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं, वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं। अब तुम जानते हो, नॉलेजफुल बाप आकर बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी सी नॉलेज थी, अब तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य हैं, ऊपर से लेकर ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा रचता है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने, ये जगत अम्बा सरस्वती भी ब्राह्मणे हैं। आगे भी हम इसी समय
इतनी इतनी तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब वही कार्य चल रहा है। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना अपने घर में है, सब यहाँ तो आकर नहीं बैठ सकते, सब माउंट आबू तो बैठ नहीं सकते। हाँ, पिछाड़ी में फिर जाकर सभी रहेंगे, वो जो बाप की सर्विस में तत्पर रहेंगे, जिनका बुद्धि जो क्लियर होगा, वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएँ हैं, सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएँ वापस अपने घर जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएगा। ये ज्ञान भी अभी है, सतयुग में ये ज्ञान का नाम नहीं, वहाँ प्रारब्ध है, अभी पुरुषार्थ है। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म भाव से स्वर्ग का वर्षा लेने का। तुम समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को भी तुम बाप की याद में रह भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में भी बहुत कुछ देखना है, तो चले जाएंगे, वह कुछ भी नहीं देखेंगे। जो पहले शरीर छोड़ जाएंगे तो कुछ नहीं देखेंगे। इन विकारों की पूरी रीति तजना है, छोड़ना है, तभी हीरे जवाहरात के से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर चढ़ाते हो, हमारा सब कुछ सफल करते हो। अब वह धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक भाव से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। अब आज का वरदान, सब फिक्रातें बाप को देकर, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फख्र से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए हैं। इसी फख्र में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल व्यर्थ बोल हैं। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ओम शांति। अब हम इन बातों को अच्छी तरह रमण करेंगे, अपने आप को कुर्बान करेंगे, भविष्य प्रारब्ध के अधिकारी बनेंगे, तो मनन करते हुए प्यारे बाबा को याद करेंगे।